राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हम जीवन की सच्चाइयों, भक्ति की शक्ति और आत्मिक शांति की ओर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। यहाँ हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो न सिर्फ आपके मन को सुकून देंगी, बल्कि आपके जीवन को भी सही दिशा दिखाएंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को सोने के बाद भी मन शांत नहीं होता? क्या नींद पूरी होने के बाद भी थकान बनी रहती है? तो समझ लीजिए, समस्या आपकी नींद में नहीं बल्कि उन आदतों में है जो आप सोने से पहले करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 महत्वपूर्ण गलतियों की जो आपकी नींद, आपके मन और आपके अगले दिन को प्रभावित करती हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा शरीर थका नहीं होता, वह स्वयं को पुनः निर्मित कर रहा होता है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा मन खाली नहीं होता, वह दिन भर के अनुभवों को समेट रहा होता। और जब तुम सोते हो तब तुम्हारी आत्मा उस परम यज्ञ की ओर निकट होती है जो इस सृष्टि को चलाती है। इसीलिए जो रात को सही तरीके से सोता है वह सुबह नए जन्म की तरह उठता है, और जो रात को गलत काम करके सोता है वह सुबह और अधिक थका हुआ उठता है। तो आओ जानते हैं वह 3 काम कौन से हैं। पहला काम, सोने से पहले किसी से झगड़ा या कलह मत करना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को घर में किसी बात पर बहस हो गई? कितनी बार तुमने क्रोध में कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहे था? कितनी बार बिस्तर पर लेटने के बाद भी वो बातें मन में घूमती रही और नींद नहीं आई? ये केवल मानसिक पीड़ा नहीं है। जब तुम क्रोध या कलह की अवस्था में सोते हो तब तुम्हारे भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो पूरी रात तुम्हारे मन और शरीर को अशांत रखता है। तुम सोते हो पर तुम्हारा मन उस झगड़े को बार बार दोहराता रहता है। तुम सपनों में भी उसी उलझन में रहते हो, और सुबह उठते हो तो वही कड़वाहट मन में ताजी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद किसी से लड़ो मत। ये केवल परंपरा नहीं थी, ये जीवन का गहरा विज्ञान था। रात को यदि कोई बात मन में हो तो उसे सुबह पर छोड़ दो। यदि कोई गलत फहमी हो तो कहो कि कल बात करेंगे। यदि मन में क्रोध हो तो सोने से पहले 2 पल के लिए आंखें बंद करो और उस क्रोध को ईश्वर को सौंप दो। कहो, प्रभु यह मेरे बस का नहीं है, तुम संभालो। और देखो नींद कैसे आती है। जो घर में रात को शांति रखता है उस घर में सुख का वास होता है। जो रात को क्षमा करके सोता है उसका हृदय सुबह हल्का होता है, और जो रात को प्रेम से सोता है उसके सपने भी मीठे होते हैं। इसीलिए पहला संकल्प ये करो, सोने से पहले घर में कलह नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा काम, सोने से पहले अपने दुखों और चिंताओं को मन में मत दोहराना। यह सबसे अधिक होता है। बिस्तर पर लेटते ही मन एक अजीब काम करने लगता है। दिन भर जो हुआ उसे दोबारा चलाने लगता है। फलाने ने यह कह दिया, उस काम में ये गलत हो गया, वह पैसा अभी नहीं हुआ, वह सपना अभी भी अधूरा है। और फिर चिंताओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जो रुकती ही नहीं। ये मन का स्वभाव है, वह अंधेरे में और अधिक सक्रिय हो जाता है। जब बाहर सब शांत हो तब भीतर का शोर और तेज हो जाता है। पर सुनो, रात को चिंता करने से चिंता का समाधान नहीं होता। रात को समस्या सोचने से समस्या हल नहीं होती। संगीत रात को जो हो गया उसे बार बार दोहराने से वह बदलता नहीं। पर इससे एक काम अवश्य होता है, तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा मन और दुर्बल हो जाता है, और अगला दिन और कठिन हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करो। आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो और मन में कहो, आज जो हुआ हो गया, जो नहीं, इस क्षण मैं सुरक्षित हूँ। अभी इस क्षण मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को वर्तमान में ले आता है, और वर्तमान में आते ही चिंता का आधार समाप्त हो जाता है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है और पछतावा हमेशा अतीत का। जब तुम वर्तमान में आ जाते हो तो दोनों का बोझ हल्का हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रात्रि ईश्वर का आलिंगन है। जब तुम सोते हो तब परमात्मा तुम्हें अपनी शरण में ले लेता है। पर यदि तुम चिंताओं का बोझ लेकर उस शरण में जाओगे तो उस आलिंगन की शांति तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए दूसरा संकल्प ये करो, बिस्तर पर चिंता नहीं, उसे ईश्वर के चरणों में रख दो। तीसरा काम, सोने से पहले अपने मन को नकारात्मक विचारों और फोन के अंधेरे में मत डुबोना। यह आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। रात को बिस्तर पर लेटते ही फोन हाथ में आ जाता, फिर शुरू होता है एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। किसी की बुराई पड़ी, किसी की तकलीफ देखी, किसी की सफलता देखकर मन में जलन आई, या किसी की विफलता देखकर मन में अजीब सी संतुष्टि आई, और यह सिलसिला चलता रहता है। तुम सोचते हो कि मैं तो बस थोड़ा समय बिता रहा हूँ, पर सच यह है कि तुम उस समय अपने मन को वह भोजन दे रहे हो जो उसे पूरी रात पचाना होगा। जो आंखों से रात को जाता है वह सपनों में आता है, जो मन में रात को बोया जाता है वह भावनाओं में उगता है। जो विचार सोने से पहले मन में होते हैं वही विचार सुबह उठने पर पहले मिलते हैं। इसीलिए रात को जो देखते हो
जो सुनते हो, जो सोचते हो, वह सब तुम्हारे अगले दिन की नींव है। हमारे पूर्वजों ने यही कारण से रात को भजन सुनने की, ईश्वर का स्मरण करने की, कृतज्ञता प्रकट करने की परंपरा बनाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो मन रात को राम के नाम में सोएगा, वह सुबह शांत और प्रसन्न उठेगा। तुम आज से ये करो, सोने से कम आधे घंटे पहले फ़ोन रख दो, आंखें बंद करो, कोई भजन सुनो या केवल मौन में बैठो और उस दिन की 3 बातें सोचो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। चाहे कितना भी कठिन दिन रहा हो, 3 बातें तो मिल ही जाएँगी। शायद किसी ने आज एक मुस्कान दी, शायद आज तुम सुरक्षित रहे। यह 3 बातें मन में लेकर जब सोओगे तो मन कृतज्ञता से भरा होगा और कृतज्ञ मन में नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए तीसरा संकल्प यह करो, बिस्तर पर फ़ोन नहीं स्मरण करो। अब इन तीनों को एक बार फिर सुनो और हृदय में बिठा लो। पहला, सोने से पहले कलह नहीं, घर में शांति रखो, क्षमा करके सो। दूसरा, सोने से पहले चिंता नहीं, दिन भर का बोझ ईश्वर को सौंप दो। तीसरा, सोने से पहले फ़ोन नहीं, मन को कृतज्ञता और स्मरण से भरो। ये 3 छोटे-छोटे परिवर्तन तुम्हारी रात बदल देंगे और जब रात बदलेगी तो सुबह बदलेगी। जब सुबह बदलेगी तो दिन बदलेगा और जब दिन बदलेगा तो जीवन बदलेगा, क्योंकि जीवन एक बड़ी घटना नहीं है। जीवन छोटी-छोटी रातों और सुबहों का जोड़ है, जो अपनी रात में वह अपना जीवन सँवार लेता है। रात का अंधेरा भयावह नहीं है, इसका अंधेरा ईश्वर का आँचल है, जिसमें वह अपने भक्तों को छुपा लेता है। जब सारा संसार सो जाता है, तब वह अपने भक्तों की सुनता है। जब सब शोर थम जाता है, तब उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए रात को व्यर्थ मत करो, रात को क्रोध में मत गँवाओ, रात को चिंता में मत जलाओ, रात को नकारात्मकता में मत डुबाओ, रात को उस परम शक्ति को दे दो और देखो वह तुम्हें कैसे सुबह नए रूप में वापस लाता है। जब तुम कल रात बिस्तर पर जाओ तो याद करना, कलह नहीं क्षमा, चिंता नहीं समर्पण, फ़ोन नहीं स्मरण, यही 3 और तुम्हारी रात बदल जाएगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी सुबह उजली होगी, क्योंकि जो रात को ईश्वर के साथ सोता है, वह सुबह ईश्वर की शक्ति लेकर उठता है। तो भक्तों, आज आपने जाना कि कैसे आपकी ही कुछ आदतें आपकी नींद और मन की शांति छीन लेती हैं। अब ज़रा खुद से सवाल कीजिए, क्या आप भी हर रात वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज से ही बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिए, शांत रात ही एक सफल और ऊर्जावान सुबह की शुरुआत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, नींद गहरी आए और जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी और ज़रूर दबाएं। राधे राधेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ।